जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। श्री कृष्ण जी गीता भागवत में अर्जुन जी से कह रहे हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। यानी हर एक प्राणी का उनका अपना स्वभाव होता है, उसी के हिसाब से वो कार्य करता है, उसका दिमाग उसी के हिसाब से कार्य करता है। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। यानी जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं वो भी अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। यानी एक स्वभाव होता है, हर प्राणी के अंदर उसका एक पर्सनल स्वभाव होता है, उसी के अनुसार वह काम करता है। तो फिर यह बात जब कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि हर प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, फिर किसी का हठ उसमें क्या करेगा। हर प्राणी प्रकृति को प्राप्त है और अपने स्वभाव के अनुसार जो प्रकृति उसके स्वभाव में है वही स्वभाव के अनुसार वो कार्य करेगा। तो फिर अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अर्जुन जी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि आखिर आदमी पाप का आचरण क्यों करता है, किससे प्रेरित होकर करता है। तो फिर कृष्ण जी कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। यानी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि रजोगुण का मतलब होता है कि आदमी अगर पूजा पाठ भी करता है तो कुछ मांगता ही है कि हमको यही मिले पूजा में, ठीक है। वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं मांगता है, मोक्ष नहीं मांगता है, वो कुछ न कुछ मांगता है पूजा करके, या किसी भी माध्यम से वो कुछ चाहता है, कुछ भी करने के उपलक्ष्य में वो उससे कुछ चाहता है, तो उसे ही रजोगुण कहते हैं। तो जब चाहत बनी हुई रहती है तो वो आदमी का मोक्ष हो ही नहीं पाएगा, तो आदमी कुछ भी करेगा उसके लिए। आज भी यही है कि आदमी एक दूसरे को लूट रहा है, अनाप शनाप कार्य कर रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और बहुत से पाप आचरण कर रहे हैं लोग केवल सुख के लिए। उनको थोड़ा सा सुख मिल जाए बस, बाकी दुनिया का कोई परवाह नहीं है। तो वही कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, जब अर्जुन कह रहे हैं कि आखिर यह प्राणी पाप आचरण क्यों करता है, तो कृष्ण जी कह रहे हैं रजोगुण से। यानी रजोगुण से जो उत्पन्न होता है काम, वही क्रोध है, कृष्ण जी कह रहे हैं। तो रजोगुण का मतलब ही हुआ कि कुछ चाहना, ठीक है। यानी अपने को सुख चाहना, और जहाँ आदमी सुख के चक्कर में पड़ता है तो बहुत से पाप भी करना पड़ता है सुख के लिए, झूठ बोलना पड़ता है और भी कार्य करने पड़ते हैं सुख के लिए। तो सुख का मतलब रजोगुण, यानी रजोगुण ही काम और क्रोध है। तो इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण की वजह से ही आदमी पाप का कर्म करता है। अगर कुछ चाहत ना हो तो आदमी फिर पाप क्यों करेगा। और कई जगह कृष्ण जी कहे हैं कि कर्म, अच्छे कर्म करना चाहिए, उसका फल की चेष्टा नहीं करना चाहिए। जिस आदमी के, जिस प्राणी के मन में यह भाव रहता है उसका मोक्ष हो जाता है। यानी जो अच्छे कर्म करते रहता है, करने योग्य कर्म जो करता रहता है, उसके फल की चिंता नहीं करता है, तो ऐसे प्राणी का मोक्ष हो जाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।